नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 60। किडनी स्टोन का कारण क्या है? दोस्तों, किडनी स्टोन का कारण कैल्शियम ऑक्सलेट है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 2016 इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज किसने की? दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की। नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? दोस्तों, नेफ्रोलॉजी वृक्क से संबंधित रोगों का अध्ययन है। जियोट्रोपिजन क्या है? दोस्तों, जियोट्रोपिजन गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? दोस्तों, ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। आरआरबी एएसएम परीक्षा 2016 होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? दोस्तों, मानव लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आवर्त सारणी की रचना किसने की? दोस्तों, आवर्त सारणी की रचना मेंडलीफ ने की। सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। एक्सरे की खोज किसने की? दोस्तों, एक्सरे की खोज रॉयन्टजेन ने की। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? दोस्तों, बिना उपग्रह वाले ग्रह बुध और शुक्र हैं। आरआरबी एएसएम परीक्षा 3/4/2016 दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। मार्श गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? दोस्तों, मार्श गैस का सबसे प्रमुख तत्व मीथेन है। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? दोस्तों, मानव त्वचा की औसत मोटाई लगभग 1.95 mm होती है। रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन कौन सा है? दोस्तों, रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन विटामिन के है। KOH का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, KOH का रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्की वे तारामंडल के सबसे नजदीक का तारामंडल कौन सा है? दोस्तों, मिल्की वे तारामंडल के सबसे नजदीक का तारामंडल एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? दोस्तों, पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों, मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। आरआरबी एएसएम परीक्षा 4/4/2016 GSM क्या है? दोस्तों, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। डीएनए का विस्तार क्या है? दोस्तों, डीएनए का विस्तार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। रैम का विस्तार क्या है? दोस्तों, रैम का विस्तार रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव क्या हैं? दोस्तों, अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 4/4/2016 पपीता के पीला रंग होने का कारण क्या है? दोस्तों, पपीता के पीला रंग होने का कारण फ्लेवोनॉइड्स है। नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? दोस्तों, नेत्रगोलक में 6 मांसपेशियां होती हैं। किस कार्य के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम के लिए मिला था। आरआरबी एएसएम परीक्षा 5/4/2016 मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, मानव श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? दोस्तों, पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक अयस्क है। 1024 GB किसके बराबर होता है? दोस्तों, 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। परमाणु संख्या क्या होता है? दोस्तों, परमाणु संख्या परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलती है।
सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कौन करता है? दोस्तों सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कंपाइलर करता है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों जड़त्व का नियम गैलीलियो द्वारा दिया गया। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 6/4/2016 पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? दोस्तों पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? दोस्तों कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। मानव शरीर में रक्त किस में बनता है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त अस्थि मज्जा में बनता है। पीला ज्वर किससे होता है? दोस्तों पीला ज्वर एडिस मच्छर के काटने से होता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 6/4/2016 जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों लेप्रोसी का दूसरा नाम हैंसन बीमारी है। चिपकाने के लिए एमएस वर्ड का शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों चिपकाने के लिए एमएस वर्ड का शॉर्टकट की Ctrl+V है। ड्वार्फ प्लेनेट किसे कहा जाता है? दोस्तों ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो को कहा जाता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 7/7/2016 चिकन पॉक्स के टीका का क्या नाम है? दोस्तों चिकन पॉक्स के टीका का नाम वेरिसिला जोस्टर वायरस है। पोलियो के टीका की खोज किसने की? दोस्तों पोलियो के टीका की खोज जॉन साल्क ने की। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की? दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? दोस्तों सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? दोस्तों लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर के आविष्कारक ब्राड शॉ हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। मलेरिया रोग किससे होता है? दोस्तों मलेरिया रोग मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 9/4/2016 जल क्या है? दोस्तों जल एक यौगिक है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का। ओजोन की परत किसमें पाई जाती है? दोस्तों ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। डायलिसिस क्या है? दोस्तों डायलिसिस एक इलाज विधि है किडनी रोग के लिए। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। सोनार का विस्तार क्या है? दोस्तों सोनार का विस्तार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 10/4/2016 ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।